हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन शर्मा, लाइट टू लाइट चैनल से। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कुछ विचार लेके आया हूं, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि हम लोग जो सनातन धर्म के हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बार बार कहने पर, समझाने पर भी हम लोग आस्था और विश्वास के नाम पर मूर्ति पूजा में विश्वास रखने के बावजूद भी हम उन नियमों का पालन नहीं करते जो मूर्ति पूजा के लिए ज़रूरी है। देखिए, जो भी मूर्तियों की पूजा हम करते हैं वो देवीय मूर्तियाँ होती हैं, देवीय ऊर्जा उनमें से निकलती है, देवीय ऊर्जा उनमें से आती है। हम लोग तो दिव्य देवीय नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मंदिरों में जाके उन मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, माथा टेकते हैं, चूमते हैं। जहाँ तक तो माथा मस्तक को झुकाने का सवाल है, माथा टेकने का सवाल है, वो तो ठीक है, लेकिन हम मूर्ति को जाके स्पर्श करते हैं, उनको चूमते हैं। ये तो हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हम अपना प्रेम, अपना लव और अफेक्शन शो करते हैं प्रभु को भी, हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन हम गहराई से ये भूल जाते हैं कि हम इतने पवित्र और प्योर नहीं हैं। जब हम किसी मूर्ति को टच करते हैं, उसमें से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा कुछ समय के लिए वहाँ से दूर चली जाती है। उसका ओरा सिस्टम, जो दिव्य ओरा सिस्टम होता है, वो उस पल के लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में उतनी पवित्रता नहीं होती। हम सारा दिन या सुबह या शाम को जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम इस तरह के वातावरण माहौल में रहते हैं, वहाँ से गुजर के जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, या जैसे भी या कोई चीज़ों को उठाते हैं, तो हम इतने पवित्र नहीं होते। हम जाके मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, उनकी जो देवीय, उनमें से दिव्य ऊर्जाएं निकल रही होती है, वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं, जिसके लिए हमें तो नुकसान पहुंचता ही है। नुकसान नहीं, चलो फ़ायदा भी नहीं पहुंचता, लेकिन दूसरे जो भक्त हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, हर सुबह जब मंदिर में पंडित जी हमारे देवी देवताओं की, इष्ट देवताओं की मूर्तियों को स्नान करा के उनको अच्छी तरह से सजाते संवारते हैं, वो उस समय मूर्तियाँ एक नवजात शिशु की भांति हो जाती हैं, इतनी प्योर हो जाती हैं, इतनी साफ़ सुथरी हो जाती हैं कि जैसे एक नया जन्मा बच्चा होता है। का आदमी यहाँ पर एंटर ना हो, उस रूम में एंटर ना हो, उस बच्चे को हाथ ना लगाए, उस बच्चे पर कोई किसी तरह के जर्म्स ना आ जाएं, कोई उसको ऐसे गंदे हाथ ना लग जाएं। तो ये क्यों करते हैं? अगर हम इंसान के बच्चे के लिए ये ऐसा कर सकते हैं तो हम वो इतनी पवित्र और साफ सुथरी दिव्य ऊर्जाओं वाली हम परम पिता परमेश्वर की, अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियों को हाथ लगा के क्यों गंदा कर देते हैं? वैसे भी है, जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हो वो चीज़ आम हो जाती है। फिर एक और बात, मंदिर में हम जाते हैं, आरती चल रही होती है। जब आरती चल रही होती है तो एक शहंशाह अपने दरबार में बैठा हुआ है, उसकी आरती चल रही है, तो हम तो उस शहंशाह के दरबार में एक सेवक की भांति गए हुए हैं। सेवक छोड़िए, भिखारी की भांति वहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग होते हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ बैठे रहते हैं। आरती के समय ही उनके पास, लोगों के पास टाइम नहीं होता कि पूरी तरह आरती में ही शामिल हो जाएं। वो अपने
स्तुतियाँ चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे बाबा, चालीसा स्तुतियाँ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने इष्ट देव की आरती में शामिल हो गए हो, आपकी बस भावना ही चाहिए। आपकी स्तुति, आपकी जो भी चालीसा है वो स्वीकार हो जाएगा। फिर जब आरती चल रही होती है उस समय भी हम जाकर मूर्तियों को स्पर्श करते हैं भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। चलो, आपकी भावना, आपका प्रेम अपने इष्ट देवता के प्रति बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने प्रेम और अपनी आस्था के नाते से किसी और के लिए और भक्त के लिए आप गलत कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है ना। उस समय के लिए दिव्य ऊर्जा दूर चले जाती है। ये सिर्फ मूर्तियों को स्पर्श सिर्फ वहाँ के मंदिर के पंडित जी जो उन मूर्तियों की सेवा करते हैं वो ही कर सकते हैं। अगर हम तो बिल्कुल पंडित जी की तरह ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं और सारा दिन स्तुतियाँ करते हैं, तो फिर तो ठीक है, हम जाके हाथ लगाएं। कई मंदिरों में जाकर मैंने देखा है मूर्तियों पर मैल जम जाती है हाथ छू के। तो ये कौन सा हमने आशीर्वाद लेना। भाई आप देखो, अपने इष्ट देव आराध्या देव को जाके आप प्रणाम करो, दिल से, आस्था से, विश्वास से प्रणाम करो, आप पर कृपा हो जाएगी, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। बाकी एक और बात है, अक्सर हम सनातन धर्म वाले, खासकर शिव के भक्त, हम रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं, श्रृंगार करते हैं शिवलिंग का चंदन से, धतूरे से, भांग से, इस तरह की जो शिव जी को प्रिय है वस्तुएं हैं उनसे हम करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। एक व्यक्ति, एक भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, उसने भांग धतूरा अपनी श्रद्धा विश्वास से जो भी है कुछ चढ़ाया, ऊपर से वो शिवलिंग को तिलक कर रहा है, चंदन से तिलक कर रहा है, तो वो तो बड़े प्रेम से कर रहा है। दूसरे भक्त जी आते हैं, वो जल का लोटा लेते, ऊपर जल की धारा कर देते हैं। जो वो भक्त बैठा वहाँ पर श्रृंगार कर रहा है, वो कह तो कुछ नहीं सकता, भाई तूने 2 मिनट ठहर जाता, मैं अपने भोलेनाथ का श्रृंगार करके चला जाता, फिर तू कर लेता। आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, उस जिस भक्त ने वहाँ पे जल चढ़ा दिया और जो भक्त बैठा हुआ पहले से ही श्रृंगार कर रहा है, क्या दोनों का स्वीकार किया जाएगा? उसके दिल में भी थोड़ा सा ये उठेगा भाव, भाई 2 मिनट ठहर जाता तो मेरी अपने भोलेनाथ की पूजा पूरी हो जाती। अब तू आ गया है, तूने सारा कुछ जल में कर दिया, तो उसके दिल से थोड़ा सा दुख जो होगा, जो जल चढ़ा रहा है उसके खाते में पड़ जाएगा, साफ सी बात है। और जो जल चढ़ा रहा है, क्या उससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। भोलेनाथ को ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम अपनी मन की इच्छाओं के लिए करते हैं। भाई अपनी भावना होती है, इस तरह भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ के दूसरे भक्त को ही दुखी कर रहे हो। फिर क्या होता है, हम वहाँ पे बैठे हैं, चंदन को घिसा। वैसे एक बात है, सिर्फ मैंने कहीं नहीं ये पढ़ा कि सावन के महीने के अलावा शिवलिंग पर जल की धारा के साथ साथ श्री गणेश जी, गौरी माता जी को और श्री कार्तिक नंदी जी को भी डेली ही जल चढ़ाना चाहिए। चलो, ये प्रेम की भावना है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाना, इसका भी एक अलग मकसद है, जल क्यों चढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम उनको तिलक करते हैं, गणेश जी को, गौरी माता को, कार्तिकेय जी को, नंदी बाबा को, हम प्रॉपरली देखते हैं हम तिलक कर रहे हैं। कभी गणेश जी की सूंड पर ऐसे तिलक लगा देते हैं, गौरी माता की पीठ से ही खड़े होकर तिलक लगा देते हैं, कार्तिकेय जी को भी हम ऐसे ही तिलक लगा देते हैं, नंदी बाबा को भी हम ऐसे ही तिलक लगा देते हैं। तो कई तो मैंने ऐसे भी भक्तजन देखे, क्षमा करना, चंदन घिसेंगे और चंदन इकट्ठा करके ऐसे 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 दूर से ही सभी को समर्पित कर दिया। अरे मेरे बाबा, अरे भक्तों, आप मंदिर आए हो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जहाँ सुबह सुबह जल्दी आ जाओ, कर लो आराम से, जल से स्नान करके बढ़िया तरीके से उनका श्रृंगार कर दो, चंदन का तिलक लगा दो, जो भी खाने पीने का सामान है, गणेश जी की ठूंड, जो गणेश जी की सूंड है उसमें घुसा ना दो, दांतों में फंसा ना दो, गौरी माता के बाहों में फंसा ना दो। आप आराम से अपना जो भेंट लाए हैं उनके चरणों में रख दो, आगे रख दो, गौरी माता के, गणेश जी के, कार्तिकेय जी के, नंदी बाबा जी के रख दो और अपनी प्रार्थना कर लो, आपकी स्वीकार हो जाएगी। क्षमा करें, छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान से आप समझो। मंदिरों में जाके किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना करें, उसका ऑरा सिस्टम खराब हो जाता है, आभा सिस्टम खराब हो जाता है। प्लीज़, आभा सिस्टम खराब हो जाता है, उसमें से निकलने वाली दिव्य ऊर्जाएं कुछ पल के लिए रुक जाती हैं, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो आने वाली ऊर्जाएं रुक जाती हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इसको ध्यान से सोच विचार के अपने मन में बिठा लो कि मंदिर में जाके किसी भी तरह से किसी भी मूर्ति को हम हाथ से स्पर्श नहीं करेंगे। आप देखिएगा, आप वहाँ पर मस्तक टेकेंगे, माथा टेकेंगे, आपको स्पर्श करने से ज़्यादा ऊर्जा वहाँ से आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी मेरा किसी की आस्था, किसी के प्रेम को कुछ कहने का इरादा नहीं था। अपने अपने विश्वास की और आस्था की बात होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को ठीक लगे तो वो कर ले, नहीं ठीक लगे तो मुझे क्षमा कर दे। तो देखिए, मैंने इसीलिए अपना ये YouTube चैनल बनाया है। अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। डिसलाइक भी नहीं करना तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दीजिएगा। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैंने नई शुरुआत की है और मेहनत करके मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाऊंगा। आप भी देखकर खुश होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।